और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर है, पटना में भिड़े हैं बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता। सदाकत आश्रम के बाहर ये झड़प हुई है। कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने यहां पर बीजेपी पहुंची हुई थी। राहुल गांधी के पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन का ये विरोध करने के लिए पहुंचे थे और इसी बीच इन दोनों राजनीतिक पार्टियों के बीच ही झड़प हो गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी पटना से। आपको ज्ञात है कि पिछले दिनों राहुल गांधी ने पीएम आवास का घेराव किया था, यही कारण है। और इसी मुद्दों को लेकर अब बीजेपी यहां पर आक्रामक तेवर में नजर आ रही है। तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सदाकत आश्रम के बाहर की, जहां ये झड़प की तस्वीर सामने आ रही है। हाथों में आपको किसी के हाथ में कांग्रेस का झंडा, किसी के हाथ में बीजेपी का झंडा नजर आ रहा होगा। ये आक्रोश इनके भीतर पिछले दिनों शुरू हुए प्रदर्शन से हुआ है, जहां राहुल गांधी के नेतृत्व में यहाँ पर तमाम कांग्रेस के बड़े नेता पिछले दिनों यहाँ घेराव करने के लिए पहुंचे थे। और अब बिहार की राजधानी पटना में इसकी धमक पहुंच चुकी है। यहां पर भी बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने नजर आ रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नीरज फोन लाइन पर है। नीरज, क्या जानकारी मिल रही है स्थिति पे? और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से झड़प की हम तस्वीर देख रहे हैं, प्रशासनिक स्तर पर इससे संभालने की क्या कुछ कोशिश, फिलहाल अपडेट दीजिए। वापस से संवाददाता नीरज से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां बीजेपी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए हैं, जिसकी तस्वीर सामने आ रही है। विरोध इनका लगातार बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी के पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन का ये सभी विरोध जताने के लिए आज पहुंचे थे और ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ता जैसे ही सदाकत आश्रम के बाहर पहुंचे, यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आक्रोशित हो गए। और यही वजह है कि इन दोनों राजनीतिक पार्टियों के बीच में झड़प हुई है। यहाँ लाठियां भांजी गई है एक दूसरे पर और जमकर नारेबाजी भी की जा रही है अपने अपने समर्थन में। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किस तरह से देखिए राजनीतिक पार्टी के अपने आप को ये सभी बड़े नेता कहते हैं और यहाँ सड़क पर उतरकर लाठियां एक दूसरे पर भांज रहे हैं। ये राजनीतिक दृष्टिकोण से जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, बेहद दुखद तस्वीरें। एक दूसरे को इस तरह से लाठियां भांजना, आरोप प्रत्यारोप से लेकर अब बयानबाजी से उतरकर ये सभी सड़क पर पहुंच चुके हैं और अब अपनी बातों को रखने का इन्होंने ये एक नया तरीका अपना लिया है। हालांकि देखिए बीजेपी और कांग्रेस की ये जो लड़ाई है वो आज की नहीं है। पिछले दिनों भी हमने देखा किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन हुआ और उसके बाद से बीजेपी कार्यकर्ता बेहद आक्रोशित नजर भी आ रहे थे। जो केंद्रीय राजधानी दिल्ली में हुआ उसका असर कहीं ना कहीं बिहार तक पहुंच चुका है और बिहार की राजधानी पटना की हम आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी के ये कुछ कार्यकर्ता है और कुछ कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं। जब बीजेपी के कार्यकर्ता सदाकत आश्रम को पहुंचे और यहां पर अपना विरोध जताने की इन्होंने कोशिश की, वहीं दूसरी तरफ जब वहां पर मौजूदगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की थी, नेताओं की थी, ये दोनों कार्यकर्ता नेता आपस में भिड़ गए और उसके बाद की ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देखिए प्रशासनिक स्तर पर स्थिति को संभालने की, सुधारने की ये पूरी कोशिश हो रही है ताकि स्थिति को नियंत्रित कर दिया जा सके। जो धमक आज उठी है, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, इस पर कहीं ना कहीं विराम लगाया जा सके, इसकी कोशिश प्रशासनिक स्तर पर लगातार की जा रही है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी पटना से। दोनों पार्टियों के ये नेता हैं, कार्यकर्ता हैं जो इस वक्त आमने सामने हैं। हालांकि देखिए ऐसे में परेशानी आम लोगों की भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ ब्यूरो हेड संजय जुड़े हुए हैं। संजय जी, देखिए जिस तरह से केंद्रीय राजधानी दिल्ली से जो एक प्रकरण शुरू हुआ वो पटना तक पहुंचा और अब यहां भी बीजेपी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हैं। स्थिति पर क्या अपडेट सामने आ रही है? कैसे स्थिति को संभालने की कोशिश फिलहाल? देखिए एक बार फिर तस्वीर जो है वही नजर आ रही है जो कुछ महीने पहले दिखी थी। सदाकत आश्रम के बाहर भाजयुमो के कार्यकर्ता पहुंचे थे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उनकी भिड़ंत हो गई थी। आज बिल्कुल वही तस्वीर, दोनों पक्ष आमने सामने खड़े हो गए और ये झड़प जो है वो हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी डंडों के साथ ईंट पत्थर चलने लगे हैं। दोनों ओर से पत्थरबाजी और मारपीट से मौके पर अफरा तफरी मच गई और सारा कुछ होता रहा पुलिस के प्रेजेंस में। सुष्मिता, आसपास जो मौजूद लोग थे वो जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस हिंसक झड़प में बीजेपी और कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी घायल हुए हैं, कई लोगों का सर फूट गया है।
वही पत्थरबाजी की चपेट में आने से वहां मौजूद कई आम लोगों को भी चोटें आई हैं, जिनका किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं था। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो दोनों पक्षों के समर्थकों ने एक दूसरे पर जमकर ईंट पत्थर फेंके, जिससे पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद एडिशनल फोर्स और प्रशासन की दूसरी टीम मौके पर पहुंची है। हालात को बुझाने की कोशिश की जा रही है, नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने पहले हालात नियंत्रित करने के लिए दोनों पक्षों को अलग किया और भीड़ को तितर-बितर किया है। घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजने की व्यवस्था की जा रही है, जहां उनके लिए पहले से वहां इंतजाम किया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की बात कर रही है। फिलहाल इलाके में एडिशनल फोर्स है, स्थिति तनावपूर्ण है, नारेबाजी जमकर हो रही है, लेकिन निश्चित तौर पर राजनीति की ये तस्वीर दुर्भाग्यपूर्ण है। पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वो मैसेज देते हैं सोसाइटी को, लेकिन ये भला किस तरह का मैसेज जा रहा है आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है, पुलिस कंट्रोल करने की कोशिशों में जुटी हुई है, लेकिन दोनों पक्ष जो है वो फिलहाल तस्वीरों में संजय जी, इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने आया है क्या? किसी बड़े नेता का, किसी बड़े विधायक मंत्री का, क्या इस पर राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए किसी बड़े अधिकारी का इस पर कोई प्रशासनिक बयान सामने आ पाया है? क्या स्थिति को किस तरह से संभालने की कोशिश हो रही है? देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कुर्जी हॉस्पिटल से कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम की तरफ ये मार्च निकला था और खुद संजय सरावगी जो थे वो उसका नेतृत्व कर रहे थे। पहले से एक कार्यक्रम तय था, लेकिन दूसरी तरफ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी लाठी डंडे के साथ खड़े हो गए कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम के गेट के बाहर, और इसी दौरान दोनों पक्षों में भिड़ंत हुई है। कई लोगों को चोट आई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने पत्थरबाजी की, लेकिन जो कांग्रेस के लीडर और वर्कर थे वो भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से ही पत्थरबाजी हुई है। निश्चित तौर पर एक दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर अभी राजधानी पटना में देखने को मिल रही है और पुलिस के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना एक बड़ा चैलेंज हो गया। अभी से थोड़ी देर पहले आपको पता होगा गांधी मैदान के पास छात्रों का जुलूस प्रदर्शन निकला था, वहां भी पथराव हुआ, पुलिस से झड़प हुई, और एक बार दूसरी तरफ यहाँ सदाकत आश्रम कांग्रेस मुख्यालय के पास की तस्वीर। तो निश्चित तौर पर ये जो तस्वीर है वो कई सवाल खड़े कर रही है और फिलहाल पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है किसी तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं, वहां पर अभी भी दोनों पक्ष के लोग मौजूद हैं और पुलिस जो है वो अपनी ओर से सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने में जुटी हुई है। जी सुष्मिता। बिल्कुल, देखिए प्रशासनिक स्तर पर भी कोशिश ये हो रही है कि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। संजय जी, आपने जिक्र भी किया कि इसके पहले भी एक बार ऐसी तस्वीर हमने देखी है राजधानी पटना में, लेकिन जिस तरह से अभी राजनीतिक माहौल चल रहा है, केंद्रीय राजधानी दिल्ली में भी जंतर मंतर पर वैसी तस्वीर हम देख रहे हैं जहां छात्रों का आक्रोश नजर आ रहा है। सीजेपी लगातार अपने मुद्दों को लेकर आक्रामक है। राजधानी पटना में भी दो अलग अलग तस्वीरें हम देख रहे थे। ये किस तरह की राजनीति की ओर इशारा कर रहा है? क्या इसका भविष्य, क्योंकि अपनी बातों को सामने रखना और दूसरी तरफ इन्हीं बातों को सामने रखने के लिए लाठियां भांजना कितना उचित और कितना सही से साबित हो पाएगा? अनफॉर्चुनेट है। दोनों पक्षों को समझना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात सुष्मिता, देखिए आम लोग उस रास्ते से गुजर रहे हैं। दानापुर पटना का रोड है और कई बड़े नेता बीजेपी की तरफ से भी थे और कांग्रेस ने भी अपने लठायतों को कर लीजिए तैयार कर लिया था उधर से लाठी डंडे के साथ। वो अपने को कार्यकर्ता बता रहे हैं और उनका कहना था कि हमारा जो रीजनल ऑफिस है, हमारा जो पार्टी मुख्यालय है, उसमें भला कोई कैसे प्रदर्शन कर सकता है। और इसी बात को सबसे बड़ा है कि पुलिस फेलियर रही। पुलिस को एडिशनल फोर्स इतना वहां डिप्लॉय करना चाहिए था कि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन पुलिस भी कहीं चूक गई और दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। कई जो आम लोग हैं वो चोटिल हो गए हैं, मीडिया कर्मियों को भी चोटें आई हैं और दो जगहों पर पुलिस को यहाँ पर संभालना पड़ा है। कई बीजेपी के जो लीडर हैं उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, अपने कशिश न्यूज पे दिख रहा है वो कि किस तरीके से वो चोटिल हुए हैं, उनको चोटें आई हैं, सर फट गया है। निश्चित तौर पर ये जो तस्वीर है वो बयां कर रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज और जो दोनों पार्टियों के लोग हैं वो कहीं ना कहीं चुके हैं, मर्यादा उन्होंने लांघी। राजेश राम जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी बाहर आ गए हैं, उनकी भी देख रहे हैं कि बयानबाजी सामने आ रही है। तो ये तो भाग्यपूर्ण घटना है। राजनीतिक दलों को समझना होगा कि वो एक मैसेज दे सकते हैं समाज में, सोसाइटी में, लेकिन भला ये किस तरह का मैसेज है जब वो आपस में डंडों के सहारे गिरेंगे, लाठी डंडों पत्थर चलाएंगे एक दूसरे पर। तो निश्चित तौर पर यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना राजधानी पटना में दो राजनीतिक दलों के बीच, और एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस। सुष्मिता। बिल्कुल संजय, आपने ठीक कहा। आप ऐसे में देखिए नजर बनाकर रखिएगा आप इस खबर पर, लगातार हम आपसे अपडेट्स लेंगे। शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।